मेरे पाकिस्तानियों, इमरान अहमद खान नियाजी अवामी वजीर आज़म, जिससे 9 अप्रैल की रात को हुकूमत छीन ली गई और वो एक डायरी लेकर निकला और सिर्फ इतना कहा, कहीं कोई रह तो नहीं गया। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर के ऊपर जिस तरह से जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। 25 मई सबकी आंखों के सामने है, किस तरह से उससे पहले भी घरों की दीवारें टूटी, हमारी खवातीन के सरों से चादरें खींची गईं और फिर ये तमाशा जारी ही रहा। क्या हुआ? लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही हमारे लीडर के ऊपर गोलियां बरसाई गईं, जिसकी एफआईआर आज तक हम दर्ज नहीं करा सके। उसके बाद वक्त गुजरता गया, लेकिन जुल्म सितम बढ़ता गया, खान साहब पर, हम पर, हमारी पार्टी पर, पाकिस्तानी अवाम पर। फिर वक्त ने वो नज़ारा भी देखा कि मेरे लीडर को गिरिबान से घसीट कर जेल में डाल दिया गया और आपके एहतजाज उसके ऊपर वो रिहा तो हो गया, लेकिन पूरी पार्टी तोड़ दी गई। उसके बावजूद वो डटा रहा, गोलियां खाई, मुक्का लहराता हुआ खड़ा हो गया। घर तोड़ा तो मुस्कुराता हुआ सिर्फ ये कहने लगा कि कौम पर सब कुछ कुर्बान है। फिर उसको अगस्त में गिरफ्तार किया गया उसके घर से, तो वो हंसी खुशी मुस्कुराता हुआ अपनी आवाम के लिए सख्त तरीन जेल तक काटने को तैयार हो गया। इलेक्शन अनाउंस हुए तो बल्ला छीन लिया गया, इंतखाबी निशान की जगह हर निशान दिया गया सवाए बल्ले के निशान के। हमारे कागजात छीन लिए गए, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को अगवा कर लिया गया, लेकिन उस एक शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अपनी आवाम के ऊपर एतमाद था कि वो निकलेंगे, अपने लिए निकलेंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, और वही हुआ। 8 फरवरी को आपने एक खामोश इनकलाब बर्पा किया। वक्त गुजरता गया, इस पार्टी की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई। 9 अप्रैल, 9 मई, 8 फरवरी, और फिर ये लैंडमार्क्स आते ही गए, लेकिन ना हमारा लीडर हारा, ना हम हारे, ना हमारी आवाम हारी। जब जब खान ने बुलाया तब तब आप आए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, इस कौम के लिए उसने वो कुर्बानी दी। भाजा मिलिट्री कस्टडी में चला गया, बेगम के ऊपर सख्त तरीन उसकी किरदार कशी की गई, इद्दत केस जैसे केस बनाए गए जिनको देखकर इंसान का शर्म सर से झुक जाता है। उनकी निहत्ती बहनों को घसीटते हुए जेलों में डाला गया। जो जो जुल्म सितम हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो लीडर टूट नहीं रहा, हट नहीं रहा। वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं अपनी आवाम के लिए आखिरी सांस तक सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। तो अगर वो बुलाएगा तो मैं कैसे कह दूं मेरी आवाम नहीं आएगी। हम आपका इंतज़ार करेंगे 24 नवंबर इस्लामाबाद को, क्योंकि ये मेरी तहरीके इंसाफ की, इमरान खान की या किसी और की कॉल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए कॉल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कॉल है, क्योंकि ये अब आपने सोचना है। आपने जबरी गुमशुदगियां बर्दाश्त करनी है, आपने अपने घरों की चादर और चारदीवारी के तगत्तुस को पामाल करना है, आपने अपनी माओ, बहनों, बेटियों को अगवा कराना है, जजेस ने अपने घरों में कैमरास इंस्टॉल कराकर ब्लैकमेल होना है, शायरों ने अगवा होना है, सहाफ़ियों ने वर्स्ट फाशिज्म का मुकाबला करना है। क्या करना है, फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि अब बात पाकिस्तानी कौम की है। तो मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को कहूंगी, आपने कभी हमें मायूस नहीं किया, आपने कभी खान को मायूस नहीं किया, क्योंकि अब उसने आपको पुकारा है। तो मिलते हैं 24 नवंबर इस्लामाबाद, हम आपका इंतजार करेंगे। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।